जय हिंद दोस्तों, चेतन घुले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे लाल किले के इतिहास के बारे में और लाल किले को लाल किला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे सविस्तर आपको बताऊंगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। लाल किला घूमने का अगर आप प्लान करते हो तो आपने ध्यान रखना है कि लाल किला सोमवार के दिन बंद रहता है और बाकी दिन सभी सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक लाल किला शुरू रहता है। अब हम जानेंगे लाल किले की इतिहास के बारे में। दिल्ली का लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ। लाल किला मुग़ल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। लाल किले का असली नाम किला-ए-मुबारक है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। लाल किले में कई भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार है। लाल किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे भवन हैं। लाल किले में 6 प्रमुख दरवाजे हैं। लाल किला मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद लाल किला भारत सरकार के अधिकार में आया। लाल किले की निर्माण की शुरुआत शाहजहां नामक मुग़ल सम्राट ने 17वीं सदी में की थी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाना था। इसके निर्माण में प्रयुक्त संरचना मुग़ल शैली को प्रतिष्ठित करती है। शाहजहां ने इसे अपने बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया था। लाल किले का आकार बड़ा और विशाल है। इसमें बहुत सारे भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार है। इसकी मुख्य दरवाजे लाल रंग की है। इससे इसे लाल किला के नाम से पुकारा जाता है। इसमें 6 प्रमुख दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाज़ा, लाहौर दरवाज़ा, अकबर दरवाज़ा, बख्ती दरवाज़ा, नोबेल दरवाज़ा और हुमायूं दरवाज़ा। यह किला भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को साक्षी रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से पहले आज़ादी के जिक्र किया था। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो देश और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। बता दें, लाल किला की उम्र 2025 में लगभग 386 साल है। यह मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला इतिहास से भरा हुआ प्रसिद्ध स्मारक है जो भारतीय राजघराने की शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और पुरानी दिल्ली के शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था। इस किले का नाम इसके रेड स्टोन से बने हुए विशाल प्रांगण की वजह से पड़ा है, जिससे यह लाल रंग की जाती है। इसे उर्दू भाषा में लाल कहा जाता है, जिसका मतलब लाल रंग का होता है। लाल किले की दीवारों की चौड़ाई लगभग 2.4 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर से 33 मीटर तक है। इसमें 2.5 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा इलाका है, जिसे चोटीदार कहते हैं। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला सदियों से राजधानी दिल्ली की शान बना हुआ है। ये वही लाल रंग की खूबसूरत इमारत है जो आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। हर साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किला पर ही प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। हर दिन लाल किला में लाखों की तादाद में लोग घूमने आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किला कभी सफ़ेद रंग का भी होता था? जब शाहजहां ने 17वीं सदी में इसका निर्माण कराया था, उस समय
यह किला सफ़ेद रंग का था क्योंकि इसे मुख्य रूप से सफ़ेद चूने से बनाया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको लाल रंग से रंगवा दिया। आज हम दिल्ली के इसी लाल किले से जुड़ी रोचक कहानी के बता रहे हैं। इसका मूल स्वरूप सफ़ेद संगमरमर और चूने से बना था, इसलिए किले की दीवारें और इमारतें सफ़ेद रंग की थी। किले के कई हिस्से संगमरमर से बने थे, जो उस समय के मुगल वास्तुकला का प्रतीक थे, यानी कभी ये इमारत सफ़ेद किला हुआ करती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजों ने मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर को हटाकर किले पर कब्जा कर लिया, उन्होंने किले की देखरेख में कई बदलाव किए। इस दौरान सफ़ेद चूने से बनी दीवारें और इमारतें समय के साथ जर्जर होने लगी। 19वीं सदी में अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने लाल किले के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए। किले की सफ़ेद चूने की दीवारें खराब होने लगी थी, इसलिए उन्होंने किले की मरम्मत के दौरान इसे लाल रंग से रंगवा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दीवारें मजबूत रहे और इन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके। इसके साथ ही लाल रंग का उपयोग इसलिए भी किया गया क्योंकि लाल बहुआ पत्थर उस समय प्रचलित निर्माण सामग्री था, जिसके मुगल वास्तुकला का प्रभाव बना रहे। ब्रिटिश शासकों ने लाल किले का काफ़ी उपयोग किया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान लाल किला ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया था। वे इसे अपने सिंहासन के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपनी सेना के साथ यहाँ कैंप लगाते थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद लाल किला भारत सरकार के अधिकार में आया। लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र था और संस्कृति, व्यापार और कूटनीति के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था। किला शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर सहित कई बादशाहों का घर था और 1837 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राज्याभिषेक सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना है। लाल किला एक वास्तुशिल्प कृति है जिसमें मुगल, फारसी और हिंदू शैलियों का मिश्रण है। किले की दीवारें लाल बहुआ पत्थर से बनी है और परिसर 255 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ है। किला एक खंदक से घिरा हुआ है और मुख्य प्रवेश द्वारा लाहौरी गेट के माध्यम से होता है। यह कभी शाही व्यापारियों का घर हुआ करता था। किले की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता दीवान-ए-खास है, जिसे हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस के रूप में भी जाना जाता है। हॉल सफ़ेद संगमरमर से बना है और अलंकृत स्तंभों द्वारा समर्पित है। छत को फूलों की रूपांकनों से सजाया गया है और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। दीवान-ए-खास का उपयोग सम्राट द्वारा अपने सह कलाकारों और मंत्रियों के साथ निजी बैठक करने के लिए किया जाता था। किले में दीवान-ए-आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी है। हॉल का उपयोग सम्राट द्वारा आम जनता से मिलने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए किया जाता था। हॉल लाल बहुआ पत्थर से बना है और बेहतरीन नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है। अभी लाल किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना गया है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किलों में कई संग्रहालय है जिसमें लाल किला पुरातत्व संग्रहालय भी शामिल है। इसमें मुगल काल की कई कलाकृतियाँ मौजूद है। लाल किला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने किले और इसके आसपास के क्षेत्रों को बहाल करने और सुशोभित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है। ऐसी एक परियोजना स्वच्छ भारत अभियान, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ाना है। इस अभियान के तहत किले और इसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा, कूड़ा करकट मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। वही एक
अन्य परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान है, जिसके उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और लाल किला जाने का सही समय सितंबर से मार्च महीने के बीच में है। तो आप कभी अगर लाल किला घूमने का प्लान करे हो तो आपने सितंबर से मार्च महीने के बीच में जाना। आशा करते हैं फ्रेंड आपको यह आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।